रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें सिखाती है हम बिजनेस क्वाड्रेंट में प्रवेश करके कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अमीर बन सकते हैं। यदि आप अमीर बनने के लिए खुद को और अपने काम करने के तरीके में सुधार करने के लिए तैयार है तो यह अवश्य ही पढ़ी जाने वाली किताब है जो आपके मनी रिलेटेड सभी मुश्किलों को दूर कर देगी। क्या आपको भी पैसे कमाने के लिए हर दिन काम करने की ज़रूरत होती है? क्या आप भी बहुत कम या बिना काम के ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो? क्या आप अमीर बनने के लिए अपने और अपने काम के तरीकों को बेहतर करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ, यह आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। यहाँ हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब में हम बिजनेस की दुनिया के 4 क्वाड्रेंट यानी ESBI, एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ESBI मॉडल के बारे में आपने शायद पहले भी सुन रखा होगा क्योंकि ये बहुत पहले से प्रचलित है उनकी बुक के थ्रू। यह भी हम बात करेंगे आज कि कैसे बिजनेस क्वाड्रेंट में आकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बन सकते हैं। तुम लोग अभी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्यों नहीं कर लेते? यह सवाल रॉबर्ट सरोन की वाइफ से लोग पूछ रहे थे। अब उन्होंने 1985 में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एसेट बनाने के लिए अपनी पायलट और सेल्समैन की जॉब छोड़ दी थी। वह बी क्वाड्रेंट के फ़ायदे और इसमें लाइफ को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ सालों तक परिश्रम किया, सिर्फ एक कार में ज़िंदगी बिताई, लेकिन बिजनेस और निवेश बनाते और सीखते और करते रहे। आखिरकार 10 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 1995 में अमीरी की अपनी रेखा को पार कर दिया। वो गरीबी की रेखा को पार करके अमीर बन गए। ESBI का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर्स होते हैं। इनकी सीख, काम करने के तरीके और इस तरह के कुछ अंतर की वजह से इनके आर्थिक परिणाम काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ 5% बिजनेसमैन दुनिया के 95% पैसों के मालिक हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे वर्ल्ड की 95% एम्प्लॉय जनता सिर्फ 5% पैसे कमाते हैं। ज़िंदगी भर आर्थिक परिश्रम करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय नौकरी की सिक्योरिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं और कुछ इस तरह कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद की स्वतंत्रता और खुद की विशेषता को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील और अकेला बिजनेसमैन इस तरह की बातें करते हैं। अपना काम खुद ही करना सबसे अच्छी बात होती है। आप अपने काम को खुद ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, भला दूसरा ऐसे कैसे कर पाएगा? जबकि बिजनेसमैन एक पूरा सिस्टम बनाता है जिसके ज़रिए वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके और उससे पैसा कमा सके। वह कुछ इस तरह से बातें करते हैं, मुझे अपना यह ऑफिस चलाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? और निवेशक निवेश करके पैसे कमाते हैं, वह काम नहीं बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। वह कुछ इस तरह बातें करते हैं, मैं ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा कैश फ्लो कमा सकूँ। अलग अलग क्वाड्रेंट के अलग अलग लोग। इस अध्याय में हम चारों क्वाड्रेंट के बीच कुछ अंतर देखेंगे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शब्दों के अंतर। एक क्वाड्रेंट के लोग ज़्यादातर सिक्योरिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे ज़्यादातर जॉब सिक्योरिटी को पैसे कमाने और जीवन सुरक्षा के लिए महत्व देते हैं और 100% सिक्योरिटी चाहने की वजह से वह कोई नया काम भी नहीं करते, जिंदगी भर जॉब की सुरक्षा में फंसे रहते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग सुरक्षा की बातें नहीं करते, वह अपने काम पर खुद काबू रखने की अहमियत देते हैं। वह पैसा कमाने के लिए अपने ऊपर 100% निर्भर होने को अच्छा मानते हैं, जैसे एक अकेला दुकानदार जैसे लोग। बिजनेसमैन ज़्यादातर सिस्टम बनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करके कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमा सके। निवेशक ज़्यादातर निवेश करते हैं ताकि ज़्यादा कैश फ्लो कमा सके। ऐसे और बड़ी तरह के बिजनेस में अंतर। इस तरह के बिजनेस में एक काम को चलाना और पूरा करना किसी के इंसान के जरिए किया जाता है, जैसे एक डॉक्टर के जरिए अकेला पेशेंट का इलाज करना, एक वकील, एक अकेला दुकानदार और भी बहुत कुछ। जबकि बी तरह के बिजनेस को चलाने के लिए और उसे पूरा करने के लिए लोगों की पूरी टीम होती है जो साथ में मिलकर काम को चलते और पूरा करते हैं। इस क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए अपनी टीम को चलाने के लिए नेतृत्व और स्किल बहुत ज़रूरी होता है। अमीर और बहुत अमीर में फ़र्क। दुनिया में अमीर लोग वह होते हैं जिनका अपना बिजनेस हो और वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाते हो, जिसके ज़रिए वह अपने महीने के खर्च निकाल कर बचत भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत अमीर बनने के बाद सिर्फ एक बिजनेस ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको अपने बिजनेस से कमाया पैसा और संपत्तियों को भी निवेश करना होगा ताकि वह आपके लिए और कैश फ्लो बन जाए और आप और अमीर बनते चले जाएं।
लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं? अब हम जानेंगे कि लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं। इस अध्याय में हम जानने वाले हैं कि 95% लोग आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा क्यों चाहते हैं। लोग ज़्यादा सुरक्षा इसलिए चाहते हैं ताकि वो बुरे कर्ज को पूरा करने के लिए गरीब या मध्यवर्गीय फर्नीचर खरीदने जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना ना पड़े, उनको कर्ज में ना डूब जाए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुरे कर्ज को पूरा करने के लिए गरीब या मध्यवर्गीय इंसान घर और फर्नीचर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। उस लोन को चुकाने के लिए उसे नौकरी की सुरक्षा में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह नौकरी नहीं करेगा तो उस लोन को कैसे चुका पाएगा। निवेश के बजाय आमदनी में ही दिमाग अटका रहता है। हमारे कर्मचारी बनाना और पैसा कमाने के लिए काम करना सिखाने वाली शिक्षा व्यवस्था की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के जरिए अपने बच्चों को संपत्ति बनाने के, उनसे कैश फ्लो कमाने के बजाय नौकरी सुरक्षा के बारे में सलाह देने की वजह से 95% लोगों का दिमाग पैसा कमाने में लगा रहता है, बजाय संपत्ति बनाने और उनसे पैसा कमाने की। ऐसे लोग आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं। वह आपने किसी रिश्तेदार या आसपास देखा है कि कुछ लोग अपने मनचाहे समय पर काम करने के लिए उनका अपना काम शुरू करते हैं और वह इससे पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आय कम और एक टीम न होने की वजह से ऐसे लोग अपने काम को फैला नहीं पाते और खुद ही पैसे कमाने के काम करने में जुटे रहते हैं। अब आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट के राइट साइड काम करने की ज़रूरत है। अपना ज़्यादातर समय निवेश में देने की ज़रूरत है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आइए जानते हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको पार्ट टाइम में व्यापार शुरू करना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपने काम को संभालने के लिए टीम बनानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको अपनी आमदनी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को देने वाली संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप निवेशक हो तो आपको निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक स्वतंत्रता को पाने का तरीका, अगर आप आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह चीज़ करनी चाहिए। अपनी जॉब के साथ अपना एक छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। उससे होने वाली आय से संपत्ति खरीदे ताकि वह वहाँ से पैसा कमाए। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति खरीदे। आप अपनी जितनी ज़्यादा संपत्ति खरीदेंगे उतनी कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे और आखिरकार आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बने रहेंगे। 3 तरह की बिजनेस व्यवस्था। इस अध्याय में लेखक हम 3 बिजनेस व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं जिन्हें हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह व्यवस्था कुछ इस तरह है। सी टाइप बिजनेस। यह एक तरीके का बिजनेस है जिसमें आप अपने किसी आइडिया से बिजनेस बनाते हो। फ्रेंचाइजी, ये किसी कंपनी का बिजनेस ब्रांड होता है जिसकी आप साझेदारी लेते हो। नेटवर्क मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें आप लोगों की टीम के जरिए व्यवस्था बनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हो। सी टाइप बिजनेस कैसे बनाएं? इसे आप अपने किसी ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ स्टार्ट कर सकते हो जिसके जरिए आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सको। यहाँ कामयाबी का अनुपात 10:1 होता है। मतलब आपको एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए 9 बार असफलताओं से गुजरना पड़ेगा, उससे मानसिक रूप से सीख लेनी पड़ेगी और इसमें कामयाब होने के आपको बिजनेस के नियम जैसे डिफरेंट टैक्सेस, कॉर्पोरेट लॉज, टीम बनाना, लीडरशिप और लोगों से बातचीत करने की कला सीखनी चाहिए। सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अच्छा बनना चाहिए। साझेदारी यानी फ्रेंचाइजी के बारे में मार्गदर्शन। किसी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज की साझेदारी लेने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा और बिजनेस होने की ज़रूरत होती है, जैसे कम से कम $1,00,000। और अगर आप सी टाइप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं इसके लिए आपके लिए यह नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सलाह। आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिस्टम बना सकते हो, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको इन सलाह को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप ज़्यादा सफल बन सके। आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़े जो सच में अच्छी और अच्छे परिणाम देती हो। ऐसी कंपनी से जुड़े जिसमें आपको यकीन हो कि आप सफल हो सकते हैं। जिस कंपनी में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं ताकि आपका व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ता रहे। जिनकी टीम आपको सलाह और साथ देने को तैयार हो, ना कि सिर्फ ऑर्डर दे, क्योंकि लीडर वह होता है जो उस मुकाम को हासिल कर चुका हो जिसको आप करना चाहते हैं। वह आपका मार्गदर्शन कर सके, ना कि वह जिनसे हासिल तो नहीं किया, बस आपको सिर्फ सलाह दे रहा है। जो खुद किसी बिजनेस में नहीं है, इसने कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं किया, तो आपको क्या सलाह दे सकता है? उसको खुद ही कुछ सीख नहीं है। निवेशकों के 5 पड़ाव। इस अध्याय में हम निवेशकों के 5 पड़ाव के बारे में बात करेंगे। पड़ाव
ज़ीरो। इनके पास निवेश के लिए कुछ भी नहीं होता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इस श्रेणी में एक एम्प्लॉय से लेकर एक ज़्यादा पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन भी शामिल है, जो आपको सारे पैसों को खर्च कर देता है और कोई भी बचत या निवेश नहीं करते। पढ़ाओ सेकंड। यह लोग लोन लेने वाले निवेशक होते हैं, जो हो सकता है एस और बी क्वाड्रेंट में सफल हो, लेकिन इसी सफलता से प्रभावित होकर यह लोग लोन लेकर क्वाड्रेंट में भी बिना किसी जरूरी ज्ञान और अनुभव के निवेश करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय यह लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव के कारण यह ज़्यादातर अपना पैसा गंवा देते हैं। पढ़ाओ थर्ड। यह निवेशक बजट काटने वाले होते हैं। यह लोग पैसे बचाकर कुछ महंगा जैसे टीवी, फ्रिज खरीदने के लिए पैसे निवेश कर देते हैं, और अगर किसी दूसरी निवेश के बारे में सोचते भी हैं तो ये म्यूचुअल फंड या इस तरह किसी निवेश के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पढ़ा हुआ है हमारे, यह लोग होशियार निवेशक होते हैं। यह अपने पैसों को बचाकर उन्हें म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लान और ऐसे किसी प्लान में निवेश करते हैं। यह लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इनके पास निवेश के बारे में जरूरी ज्ञान होता है और यह एक निवेश की अच्छी श्रेणी में आते हैं। पढ़ाओ फोर। यह लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं। यह लॉन्ग टर्म आर्थिक लक्ष्य सेट करके उसको हासिल करने के लिए जरूरी ज्ञान हासिल करके प्रोफेशनल्स के साथ प्लानिंग करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। इस डैट्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ऐसे निवेशक होते हैं जो दुनिया के ज़्यादातर पैसों के मालिक होते हैं और निवेश के बेस्ट प्लेयर होते हैं। यह लोग ऐसे निवेश बनाते हैं जहां दूसरे लोग निवेश करते हैं, और यह लोग अक्सर बनाते हैं जैसे कोई कंपनी शुरू करके नौकरी बनाना, किसी कंपनी का IPO इशू करके लोगों को निवेश करने का मौका देना। यह लोग निवेश के गेम को एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, इसलिए उन्हें हारने या जीतने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पैसों को आंखों से नहीं देखा जाता। इस अध्याय में हमें लेखक सिखाते हैं कि पैसे एक विचार है, इसलिए उन्हें आंखों से नहीं माइंड से देखा जा सकता है। इसका मतलब है अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोचना और यकीन करना चाहिए कि आप कर सकते हैं और फिर भी आपके लिए मुमकिन हो सकता है। इसके लिए यहाँ हम कुछ विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने दिमाग को से पैसों को देख सकते हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी जो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वह कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इसका मतलब है आप कर सकते हो। जल्दी जल्दी क्वाड्रेंट के राइट साइड में आओ। हमेशा याद रखो, दुनिया के सबसे अमीर लोग क्वाड्रेंट के राइट साइड से आते हैं, चाहे बिजनेस मैन हो या निवेशक हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो। तो इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो क्वाड्रेंट के राइट साइड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ, और यहाँ आने के लिए आपको बिजनेस और निवेश की स्किल को सीखने की जरूरत है। अपने संदर्भ और सामग्री को विस्तार करते रहे। संदर्भ मतलब आपकी इच्छा शक्ति और सामग्री मतलब अमीर बनने के लिए जरूरी स्किल्स। अपने संदर्भ को फैलाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए कि आप कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो, बजाय ये सोचने के कि मैं नहीं कर सकता। अच्छे और बुरे कर्ज में अंतर जानो। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर उनकी अमीर शब्दावली की वजह से बन चल जाते हैं, गरीब शब्दावली की वजह से। अमीर अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में जानते हैं, इसलिए बुरी चीज़ों से बचाव करते हैं। यहाँ वह है जो अपनी जेब से पैसा लाया, आपको कुछ सिखाया, कोई रास्ता बताया जिससे आपकी जेब में पैसा आए। और बुरा वह है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कि लोन लेकर कोई गाड़ी खरीद लेना बुरा लोन है, जबकि उसी लोन से कोई बिजनेस शुरू करना अच्छा लोन है, और फिर प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा लोन है। आपकी आंतरिक एक्सीलेंस को उजागर करता है। इस खंड में लेखक अपने अंदर की पावर को कैसे बाहर ला सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। इस खंड में हम 3 विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। आप राइट साइड क्वाड्रेंट व्यक्ति कैसे बन सकते हो, आप अमीर कैसे बन सकते हो, एक लोन देने वाले व्यक्ति बनने में क्या फ़ायदा है बजाय एक लोन लेने वाले व्यक्ति बनने में जो आप हैं। क्वाड्रेंट कैश फ्लो क्वाड्रेंट समरी इन हिंदी। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक सफल तरीके से आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बन सकते हैं। इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैसों के लिए काम करने की आदत मत बनाओ। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को मूल्यवान बनाने के लिए काम करें। ऐसे करने से पैसा अपने आप आपके पास आएगा। सिर्फ जीवित रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम मत कीजिए। आपको अपने काम करने के तरीकों को बदलें। आपका जो भी पैशन है, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हो तो आपको B और I क्वाड्रेंट में काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी अपने काम को B और I क्वाड्रेंट में तब्दील कीजिए। अपनी भावनाओं को हमेशा जिंदा रखें।
अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी समझ में चेंज लाने और लोगों के जीवन को मूल्यवान बनाने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और अमीर बनने के सपने को हमेशा याद रखें और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें। क्योंकि जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाली दिक्कतें छोटी लगेंगी। और उसका उल्टा भी सच है, राइट साइड ज़्यादा सुरक्षित है। राइट साइड ज़्यादा सुरक्षित क्यों है? क्योंकि साइड से आपको लोगों और पैसों के जरिए अपनी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। जब व्यवस्था काम करेगी तो आप काम और बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर कोई इंसान नौकरी छोड़ भी दे तो आप उसकी जगह दूसरा इंसान हायर करके अपनी व्यवस्था चला सकोगे। कैश फ्लो कार्ड एंड समरी। अंत में लेखक बताते हैं कि आज के दौर में हम जितना तेज चाहे उतना तेज कामयाब बन सकते हैं, लेकिन हमें सभी ज़रूरी चीज़ों का पालन करना होगा, ना कि शॉर्टकट लें। क्योंकि कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं है, यह मेहनत से मिलती है। अमीर कैसे बने? इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आप कैसे अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हो। इसके लिए आपको इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। वह करें जो अमीर लोग करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो वह करें जो अमीर लोग करते हैं, ताकि आप भी वह हासिल कर सके जो आज वह कर चुके हैं। ज़्यादा संपत्ति खरीदे और बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था बनाए। अपनी कंपनी के शेयर खरीदे और प्रॉपर्टी खरीदे ताकि आप उनसे हर महीने पैसे कमा सकें। सफल बी और आई कैसे बने? इस भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बन सकते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। छोटे स्टेप से शुरू करना, बड़ी मंजिलों तक जाना, अपने बिजनेस शुरू कर संभालना, अपने पैसों को संभालना, अपने जीवन का एक मार्गदर्शक ढूंढना। छोटे कदम से शुरुआत करें। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे काफ़ी सारे गरीब घर के अंदर अपने दम पर अमीर बनते हैं और आप उनकी तरह कैसे कर सकते हैं। वह लोग इन बातों को फॉलो करते हैं। लंबे समय का लक्ष्य सेट करके उनकी योजनाएं बनाएं। वह देर से संतुष्ट होने में विश्वास रखते हैं बजाय तुरंत संतुष्ट होने के। वह लोग कंपाउंडिंग में विश्वास रखते हैं सिवाय तुरंत परिणाम के। वे लोग लंबे सपने देखते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम प्लान करते हैं और छोटी गतिविधि करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबों से मिलते जुलते अपने नियमों को बदलना चाहिए और अपनी सोच, व्यवहार आदि में अमीर नियमों का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि अमीर बनने की तरह बर्ताव करें और आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए पैसों की ज़्यादा से ज़्यादा कमाने पर ध्यान दें। अपने धंधे पर ध्यान देना शुरू करें। इस अध्याय में लेखक हमें वास्तविकता की ओर लेकर चलते हैं कि हम कैसे ध्यान रखते हैं जब काम करते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं। वह बताते हैं कि अगर कोई इंसान नौकरी करता है और पैसा कमाता है तो वह अपने बॉस का ध्यान रखता है, क्योंकि उसके काम से उनके मालिक बहुत अमीर बन सकते हैं। और पैसा बढ़ाते समय वो सरकार को टैक्स देकर किसी बिजनेसमैन के जरिए कोई सामान खरीद के सरकार और बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाता है। अपना ध्यान रखने के लिए आपको यह 2 चीज़ें करनी चाहिए। आपका पहला कदम, सबसे पहले आप आर्थिक स्टेटमेंट पढ़ना और बनाना सीखो और अपनी आर्थिक स्टेटमेंट बनाओ ताकि वह अपने सक्रिय और निष्क्रिय पैसे यानी एक्टिव और पैसिव इनकम और खर्चों को साफ साफ देख सके। यह अमीर लोगों की सबसे बड़ी और ज़रूरी आदत है। अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दूसरा कदम यह है कि अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना। अपना लक्ष्य सेट कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हो, आप कितनी संपत्ति बनाने जा रहे हो, आज से 5 साल बाद आप कितना पैसे के मालिक, पैसा मासिक कमाने लगोगे, आप कितने बिजनेस बना लोगे, आप अपना कितना लोन चुका चुके होंगे। अपने पैसों को अपने काबू में रखें। लेखक कहते हैं कि आर्थिक समस्या अच्छे पैसे से ख़त्म होती है, सिर्फ ज़्यादा पैसे से नहीं। तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा पैसा अपनी संपत्ति से कमाना आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी का CEO मानकर अपने आप को और ज़िंदगी को उस हिसाब से बनाएं। दूसरा है कि आप ये याद रखो कि आपकी ज़िंदगी भी किसी की संपत्ति है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा संपत्ति बनाओ। अपने पैसे को काबू में करने के लिए आपको यह कदम उठाने चाहिए। अपना आर्थिक स्टेटमेंट बनाएं और उसे संभालिए। पता लगाएं कि क्या आप अभी भी अपना पैसा किसी ESBI के किसी हिस्से से कमा रहे हो। आज से 5 साल बाद अपनी ज़्यादातर आमदनी किस हिस्से से कमाने वाले हो। अपने लोन को कम से कम करने और पैसे से ज़्यादा कमाने पर ध्यान दें। जोखिम और जोखिम भरे काम को करने में फ़र्क सीखें। निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, लेकिन आर्थिक ज्ञान जोखिम भरा काम है। तो इसलिए जोखिम को पहचानने से संभालने पर आर्थिक ज्ञान को बढ़ाइए। पैसे को संभालना सीखो। जैसे कि हमने बताया कि पैसा बहुत जरूरी है। किसी की ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए असेट है और किसी का असेट किसी दूसरे के लिए लाइबिलिटीज़ बन सकता है। आपका घर आपके लिए संपत्ति और लाइबिलिटी दोनों हो सकता है। अगर उसके सभी बिल्स उससे होने वाले किराए के पैसे से जाते हैं तो आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो यह आपके लिए असेट है।
अगर खर्चा कमाई से ज़्यादा है तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो सकता है। इस तरह पैसे को संभालना सीखो और समझे कि आप किसी भी लायबिलिटीज़ की संपत्ति बना सकते हो। समझे कि आपके लिए जोखिम का मतलब क्या है। आपके लिए जोखिम का मतलब क्या हो सकता है। आप नौकरी से कमाए गए पैसों पर निर्भर रहने से जोखिम भरा मानते हो, या फिर हर महीने लोन चुकाने को। आप किसी जायदाद के मालिक हो जो आपको हर महीने पैसा कमा कर दे, जो जोखिम मानते हो आर्थिक ज्ञान लेने को। अपने जोखिम को पहचानने के लिए ये करें, एक सप्ताह में 5 घंटे आर्थिक ज्ञान को हासिल करें। आर्थिक न्यूज़ को देखते रहें, उनके बारे में सारी जानकारी रखें। एक साल में कम से कम 2 बार निवेश सेमिनार में जाएं। ये तय करें कि आप किस तरह के निवेशक बनना चाहते हैं। इस अध्याय में हम 3 तरह के निवेशकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइप ए इन्वेस्टर समाधान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टाइप बी इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान होता है। टाइप सी इन्वेस्टर कुछ नहीं कहते, वे कहते हैं कि मैं नहीं जानता। 3 निवेशक सफल होने के लिए क्या करें। टाइप सी इन्वेस्टर प्रॉब्लम को छोड़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करते, जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पाते और अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। ऐसे लोगों को सफल होने के लिए सरकारी नौकरी या किसी अमीर लड़का या लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। टाइप बी इन्वेस्टर कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में या कहीं और, या मेरे ब्रोकर ने यह कहा है इसलिए मैं इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ। वह सफल होने के लिए कुछ इस तरह से काम करते हैं। टाइप ए इन्वेस्टर्स कोई समस्या को ढूंढकर उसे हल करके बिजनेस बनाते हैं, तो वह उसके पैसों को भी अच्छी तरह काबू करते हैं। एक मार्गदर्शक ढूंढिए। मार्गदर्शक जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसलिए सीखने और हर स्टेप पर सीख लेने के लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। एक ऐसा मार्गदर्शक ढूंढिए जिसने खुद कुछ किया हो। एक ऐसे मार्गदर्शक को ढूंढिए जो अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर चुके हो, इतने पैसे कमा चुके हो जितने आप हासिल करना चाहते हो। उनसे सलाह लीजिए, जिसे रॉबर्ट सर ने अपनी रिच डैड से ली। 5 अच्छी सोच वाले दोस्त बनाओ। आप जिन 5 व्यक्तियों के साथ अपना ज़्यादा समय बिताते हैं आप उन्हीं की तरफ बन जाते हैं। यह निर्णय लीजिए कि अगर आप क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहना चाहते हो तो ऐसे दोस्त बनाएं जो राइट साइड चल रहे हैं या वहाँ जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे की मदद भी कर सकें। अपने मार्गदर्शक को रखें। जैसे आप आपातकालीन नंबर रखते हैं, उस तरह अपनी आर्थिक मार्गदर्शन का कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपने पास रखो, ताकि अगर आपको कोई भी आर्थिक समस्या हो तो आप उनसे बात कर सकें। आस्था की शक्ति। विश्वास बहुत अच्छी भावना होती है कुछ भी हासिल करने के लिए। इस तरह से विश्वास हमें अमीर बनाने में भी मदद करता है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ यह है कि हमें पता होना चाहिए इसे कैसे शुरू करें और ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। विश्वास की शुरुआत। जिस तरह हम भगवान पर विश्वास करते हैं उस तरह आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप में विश्वास करना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन या निवेशक बन सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। फिर चाहे दुनिया ये सोचे कि आप यह कर सकते हो या नहीं, यह मतलब नहीं रखता। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह सिर्फ आपका अपने आप पर विश्वास। सफल बनाने का खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने आप से बात करते समय हमें सकारात्मक और रिच डैड को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे हमेशा अच्छे परिणाम आते हैं और सकारात्मक चलने के लिए आपको खुद से सकारात्मक तरीके से बात करनी चाहिए। निष्कर्ष। यह ज्ञान है एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बनने और अमीर बनने के लिए। आगे कुछ पॉइंट्स में हम इस किताब के बारे में बताएंगे। सभी विषयों के कुछ जरूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेसमैन या निवेशक होते हैं। ई और एस हमें किताबी ज्ञान को बताते हैं और बी और आई ज्ञान को बताते हैं। आर्थिक किताब पढ़ने से, काम को अनुभव करके दिखाने से, अपनी गलतियों से सीख लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एस एंड ई लोग 55 से 60 की उम्र में अमीर बनने की प्लानिंग करते हैं, जबकि बी और आई लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए काम करते हैं। जो इस तरह हमने इस किताब के बारे में आर्थिक रूप से अमीर बनने के लिए काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की। मुझे आशा है कि आपने इसे समझा और सीखा होगा। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने के लिए इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो को देखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह ज्ञान पहुंच सके और वो भी अपनी ज़िंदगी में सफल होने के सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। तो धन्यवाद गाइस, आपका दिन शुभ हो। आप ऐसे आगे बढ़ते रहे, मोटिवेटेड रहे। धन्यवाद।